हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। जैसा कि हमने आपसे बात करी थी कि इनकम टैक्स का पार्ट 2 लेके आएंगे और पार्ट 2 आ चुका है इनकम टैक्स का। और ये मैं वीडियोस जो बन रही हैं आजकल, और ये वीडियो बन रही हैं आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम बात करेंगे, बाकी हम 10 करवा चुका था और बाकी के आज करवाऊंगा। कुछ बच्चों ने कहा था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दो, तो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए। तो शार भाई देख लीजिएगा। नाउ पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। व्हेन द इनकम अर्न्ड इन अ ईयर इज टैक्सेस इन द सेम ईयर इट इज कॉल्ड। देखिए भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम जब हम अर्न करते हैं उसी साल में, ठीक है, और उसी साल में हम क्या कर दें, इनकम टैक्स पे कर दें, तो उस ईयर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एक्सेलरेटेड असेसमेंट। क्या कहा जाता है? एक्सेलरेटेड असेसमेंट कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ सरचार्ज इज लिवाइड, ये लिवाइड लिखा हुआ है। लिवाइड का मतलब होता है लगाना। क्या होता है भैया? लगाना। लिवाइड व्हेन द टोटल इनकम एक्सीड, मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम 1 करोड़ रुपए हो चाहिए। 1 करोड़ होने की इनकम, आपकी इनकम 1 करोड़ हो गई, उसके बाद आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सरचार्ज। और सरचार्ज कब पे नहीं करना पड़ता है? 1 करोड़ से नीचे हमारी इनकम हो जाती है ना, तो हमें सरचार्ज पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नाउ एजुकेशनल सेस इज चार्जेस एट द रेट ऑफ, ये सेस का मतलब ये टैक्सेस ही होता है। क्या होता है? टैक्स ही होता है। और एजुकेशन सेस कितना होता है? एजुकेशन सेस होता है हमारा 3%। कितना? 3% होता है, ठीक है। नाउ एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू पर्सन इंक्लूड्स, देखो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ दिया रखा है, तो उसमें पर्सन के बिहाफ पर क्या चीज दे रखी है वो आप, मैंने देखो जिसमें ऑप्शन की जरूरत है, जिसमें मैंने ऑप्शन लगाए हुए हैं, जिसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है वो हम बेसिकली हमें बता सकते हैं। ये देखिए पीछे से आवाज आ रही है तो मैं थोड़ा सा पोज करूंगा इसको। नाउ तो हम बात करें अब किसकी, तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन के बिहाफ पे क्या दे रखा है? इंडिविजुअल, HUF, हिंदू, अनडिफाइंड, क्या कहते हैं, ऐसी कुछ थी यार, इसकी फुल फॉर्म ऐसी थी, लोकल अथॉरिटी, ऑल ऑफ दीज ऑफ देम। तो इसमें क्या था? ऑप्शन था, देखो हिंदू अनडिवाइडेड, इसकी वो लिख दूं मैं आपको, हिंदू अनडिवाइडेड फॉर्म, ठीक है। ये आपने BST में पढ़ी थी, बिजनेस स्टडी में 12th क्लास में पढ़ी थी। तो ये सारी चीज किसमें दे रखी है? इनकम टैक्स एक्ट पर्सन के बिहाफ पर दे रखी है, ठीक है। CBDT stands for मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, 101% आएगा। और इस वाली वीडियो में से कम 8 या 10 क्वेश्चन आपको मिले। 8 या 10 क्वेश्चन तो पूरे ही होंगे, पूरे नहीं होंगे, मतलब 5 या 6 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। और पहले वाली वीडियो पार्ट 1 में से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो CBDT स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, याद रखिएगा। CBDT का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है। नाउ CBDT इज कंट्रोल्ड बाय, CBDT कंट्रोल कौन करता है? CBDT को कंट्रोल कौन करता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, क्योंकि हमारा नाम ही उसमें, देखो नाम से याद कर लेना, निमोनिक से कुछ चीजें याद कर लो तो अच्छा रहता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, अ कंपनी हैज डैश टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। कितने रेजिडेंशियल स्टेटस होने चाहिए कंपनी के? सिर्फ 2। कितने? सिर्फ 2। अब इसको याद कर रहा हूं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर दुकान ही ले लो, कंपनी एक दुकान ले लो, दुकान में एक गोदाम होता है, एक दुकान होती, कितनी हो गई? 2 हो गए ना, तो इससे याद हो जाता है, इसमें कोई बड़ी, इट्स नॉट अ बिग डील, ओके। हु इज द एसएससीज इन केस ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फॉर्म। इसमें देखो आपने 12th क्लास में पढ़ा था, कर्ता, है ना, कर्ता पे मेन ऑब्जेक्ट था। तो यार याद रखना, हिंदू अनडिफाइंड फॉर्म कहीं भी दिख जाए वहां पर हमें क्या लेना है? कर्ता। क्या करता है? कर्ता, कर्ता नहीं। नाउ डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज,
अपनी कंपनी से, अपनी इंडियन, अपनी देश से डिविडेंड लेना फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्ट का मतलब पता है आपको? एग्जेम्प्ट का मतलब वो होता है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगाते हैं। इसका मतलब होता है जिस पर टैक्स नहीं लगता, जिस पर टैक्स नहीं लगता उसको बोलते हैं एग्जेम्प्टेड। तो हमने इंडियन कंपनी से क्या लिया? डिविडेंड लिए, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। नाउ expenditure incurred on exempted income is dash as deduction। ये कह रहा है कि मतलब एक्सपेंडिचर, हमने जो एक्सपेंडिचर किया है इनकम पर, क्या उसमें से जो हमारी इनकम बची थी कि हमने उसमें से खर्चा कर लिया, क्या वो डिडक्ट होगा? तो नॉट अलाउड इट। क्या आ जाएगा? नॉट अलाउड इट। ठीक है। इनकम exempted from tax are started in the section dash of income tax act। ठीक है। तो भैया मैंने एग्जाम्प्ट का मतलब कहता है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता, तो इनकम एग्जेम्प्टेड की बात कहां करी गई है? तो भैया याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन नंबर 10 में दे रखी है। किस में दे रखी है? 10 में दे रखी है, इनकम फ्रॉम सैलरी, वो एग्जेम्प्टेड की। ठीक है। अब सेकंड, इनकम फ्रॉम सैलरी इज एक्सप्लेन्ड इन द सेक्शन ऑफ 15 to 17 सेक्शन में दे रखी है। कौन से सेक्शन में दे रखी है? 15 to 17। क्या दे रखी है? इनकम फ्रॉम सैलरी। इसको याद करने का तरीका, जो टीचर्स की जो सैलरी होती है वो 15 to 17 डेट तक आ जाती है। कब तक? किसकी सैलरी? टीचर्स की सैलरी कब तक आती है? 15 to 17। ऐसे याद कर लो, निमोनिक से याद कर लो तो जल्दी याद हो जाता है और थोड़ा कंफ्यूजन भी नहीं होएगा। ठीक है। Now, when an URPF is recognized, the balance to transfer is called, है ना? When an URPF is recognized, the balance is transferred is called transferred balance। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसफर बैलेंस बोलते हैं। ठीक है भैया। बोनस पेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इज, ठीक है, बोनस किसने पेड किया? भाई जिसकी कंपनी में हम लोग काम करते हैं वो हमें बोनस देता है। ठीक है। वो ये पूछ रहा है क्या वो फुली एग्जेम्प्ट होगा या फुली टैक्सेबल हो गया? नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जांपल। ठीक है। तो फुली टैक्सेबल होगा, जो हमको बोनस मिलेगा ना उस पर भी टैक्स कटेगा। ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ ग्रेचुटी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन ऑफ 10 सबसेक्शन 10। ठीक है। ग्रेचुटी देखो, सेक्शन की बहुत सारी बात हो रही है आपकी। एक तो यहाँ पर सेक्शन की बात हुई और यहाँ पे ग्रेचुटी का याद रखिएगा। ग्रेचुटी का याद रखिएगा। ग्रेचुटी का है सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 10 में। ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। ठीक है। नाउ द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फ्रॉम इनकम टैक्स इन इंडिया इज, अभी जो बताया ऊपर। ठीक है। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का क्या होगा? ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है टैक्स के मामलों में, याद रखिएगा। नाउ पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय मंथली अदर देन सैलरी इज कॉल्ड। देखो भाई, एक एम्प्लॉयर, सपोज कर लो मैं एम्प्लॉयर हूँ। ठीक है। कोई मेरे यहाँ पे काम कर रहा है, मैं उसको सैलरी के अलावा कुछ और देता हूँ, तो वो क्या कहलाया जाएगा? तो उसको कहते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस का हिंदी में विच्छेद करें हम तो क्या हो जाएगा? वो होता है भैया का भत्ते। क्या होता है? भत्ते, जो मतलब एडिशनल अमाउंट। ठीक है। ये हो गया। एचआरए इज पार्शियली टैक्सेबल। एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस की बात कर रहा है। हाउस रेंट अलाउंसेस जो होता है वो पार्शियली क्या होता है? पार्शियली टैक्सेबल होता है। कुछ पार्ट उसका हमें टैक्स मतलब पे करना पड़ता है, कुछ एग्जेम्प्ट रह जाता है। तो याद रखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैसे टैक्स जितना भी पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें तो समझाने की जरूरत भी नहीं है। रूल डैश एक्सप्लेन द टैक्सेशन ऑफ एचआरए। जिसने एचआरए पढ़ा है वो आराम से कर देगा। 2A में दे रखा है। ठीक है। रूल 2A में किस में? रूल 2A में दे रखा है अपना, क्या दे रखा है? एचआरए के बारे में। ठीक है। टैक्सेशन ऑफ एचआरए के बारे में। नाउ एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज असेसेबल
ठीक है भैया, देखो हम एग्रीकल्चर इनकम कहाँ कर रहे हैं, पाकिस्तान में जाके कर रहे हैं, तो पाकिस्तान वाले बंदे को क्या माना जाएगा, रेजिडेंशियल भाई, वो अपने कहाँ कर रहा है एग्रीकल्चर इनकम। अगर हम इंडियंस कहीं दूर जाके अपने अलग देश में जाके क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो भैया तो ये नॉन रेजिडेंशियल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंशियल माना जाएगा। नाउ हम बात करें सैलरी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन, सैलरी किस में बताई गई है, तो सैलरी बताई गई है 17 सबसेक्शन 1 में, 17 सबसेक्शन 1 में। इनकम फ्रॉम सैलरी, देखो इनकम फ्रॉम सैलरी बताई गई है 15 to 17 में, ठीक है। इनकम कब एक्सपेंड मतलब एग्जेम्प्टेड होगी, तो कब बताई गई है, सेक्शन नंबर 10 में, रूल नंबर 2A में HRA बताया गया है, ठीक है। आई होप ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। सब चार्ज कब लगता है, सर चार्ज जब लगता है जब 1 करोड़ से ज्यादा इनकम हो जाती है हम लोगों की, तो सर चार्ज लग जाता है, ठीक है। हमारी सैलरी आ रही है, हमने टाइम टू टाइम इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट, क्या बोलते हैं, ऊपर वाला एक्सेलरेट असेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। नाउ फुली एग्जेम्प्टेड, अगर हम डिविडेंड अपनी ही कंट्री से ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई भी टैक्स पे नहीं करना। अगर हम बाहर से डिविडेंड मतलब ले रहे हैं तो उसको क्या करते, हमें क्या करना पड़ेगा भैया, हमको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, और मैं जल्दी आपको ये क्वेश्चंस पूरे करवाऊंगा, और बिल्कुल दिक्कत ना लो तुषार भाई। और उज्जवल, बहुत अच्छा लगा मुझे आप वीडियो देख रहे हो मेरी, और ऐसे ही सपोर्ट करो, शेयर करो सब लोगों के साथ, जब भी तो मजा आएगा वीडियो बनाने में। मुझे भी जितना टाइम मिलता है तो मैं बना देता हूँ वीडियो, बाकी फिर अपना भी पढ़ना होता है और अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। सो नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट नंबर 3 में। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, अब बिल्कुल आप गलत नहीं करके आने वाले हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।